मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। मैंने ना इस बंदे की बात सुनी है, लेकिन मैंने अपना अकीदा नहीं छोड़ा। मैंने जो अकीदा है ना कि मैं औलिया किराम को, बुजुर्गों को जो समझता हूँ मैंने वही समझना। मैंने इस बंदे की बात जरूर सुनी क्योंकि ये सहाबा के बारे में बात करता है। मौलाना साहब का तारफ भी आपको पहले नहीं था? नहीं, पहले इंजीनियर साहब की वीडियोस की वजह से माशाल्लाह। हाँ जी। और आपको एक और बात बताऊँ, परसों जुम्मे वाले दिन हम उनकी कब्र पे होके आए हैं, फातिहा ख्वानी के लिए गए हुए थे। परसों उधर गए थे, आज इधर आना हो गया देख रहे हैं जी। जब मुझे हक बात समझ आ गई ना, तो ये आपको पता है कि जब बंदे को सच पता चलता है ना, तो उसका दिल करता है वो चीख चीख के सबको बताए, चीख चीख के सबको बताए। वो चौराहे पे खड़ा होके कहे कि यार नहीं, यही धोखा किया इन लोगों ने तुम्हारे साथ, ये बात कुछ और थी, आप लोगों को कुछ और बताई गई है, मुझे पता चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा यकीन करो। तुम छोड़ना चाहते हो ये, मतलब मेरे वाला अकीदा छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन मैं अपने बाप दादा का जो है ना अकीदा वो नहीं छोड़ी। मेरे उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा, और बाकायदा उनके अल्फाज हैं कि मैं इसी अकीदे पे मरना चाहता हूँ। इससे जो दुनिया ने उनके साथ झूठ बोला हुआ है, उनके बुजुर्गों ने, या एक मरूसी तौर पर बात पहुंची है हमारे तक, तो हम उसी को फॉलो करें, वो छोड़ दें इस बात को। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है भैया? तैयब हुसैन जी। तैयब भाई कहाँ से आए हैं? जी मैं फैसलाबाद से आया हूँ। फैसलाबाद से? जी फैसलाबाद से। कब निकले थे? जी फैसलाबाद से तो हम कल ही निकले थे, क्योंकि इधर टाइम से पहुँचना था, तो फैसलाबाद से हम कल से निकले हुए हैं। अकेले आए हो? नहीं, मेरे साथ एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है। उसके साथ है, वो भी मतलब इस दावत हक के साथ जुड़ा हुआ है, दावत हक के साथ। ठीक है। रात को यहाँ पे होटल लिया, कोई कमरा लिया? होटल वन में। ठीक हो गया, रूम लिया इधर, सही हो गया। चले, यानी अब सुबह अकेडमी आए तो नाश्ता वगैरह कर लिया? हाँ जी, नाश्ता वगैरह इधर से आके किया, बहुत अच्छा नाश्ता था माशाल्लाह। अच्छा नाश्ता था, चलो जज़ाकल्लाह। अब ये बताएं कि ये इतना तरद्दुद, रात को कल बल्कि फैसलाबाद से निकले और यहाँ पे आके स्टे भी किया, रूम भी लिया, खैर खैरियत है, कैसे आना हुआ? जी इसके लिए आना इसलिए हुआ कि अली भाई से मिलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत ज़्यादा अली भाई को लाइव सुनने का, देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि मैं अली भाई को तकरीबन 7 साल से फॉलो कर रहे हैं, 7 साल से उनको देख रहे हैं, क्योंकि हम उनके स्टूडेंट हैं। तो इस वजह से एक बंदे को आप मुसलसल 7 साल से उसके कंप्लीट लेक्चर सुन रहे हैं, घंटे घंटे के लेक्चर सुन रहे हैं, शॉर्ट क्लिप्स आपके जो इंस्टा हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसके शॉर्ट क्लिप्स जो है ना, उसी बंदे के जब सामने आए तो उस बंदे से कम एक दफ़ा, और अली भाई की दावत पे भी, क्योंकि उन्होंने दावत दी हुई है कि हर स्टूडेंट एक दफ़ा अकेडमी ज़रूर विजिट करे। जी तो इसलिए हमारा यहाँ पे आना ज़रूरी था, तो इसलिए ज़रूरी समझा। अच्छा ये बताएं कि जब आप पैदा हुए जिस मसलक, जिस फ़िरके में, जिस घराने में, वो घराना कौन सा फ़िरका था, क्या तल्लक था, किससे तल्लक था? जी हमारे जो घर वाले, हमारे बाप दादा और अम्मी की तरफ से जो जितने बड़े, वो सारे बरेलवी, सुन्नी बरेलवी, ठीक है, घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। बरेलवी किस तरह के बरेलवी थे? टिपिकल बरेलवी थे या नॉर्मली कोई ज़्यादा पता नहीं था, बस वो रस्म व रिवाज चल रहा है, या एक होता है कि बाज़ बड़े पक्के होते हैं, कट्टर किस्म के, हर चीज़ वो करनी? जी बस यही समझ लें कि बड़े पक्के किस्म के, क्योंकि वो वही ख़त्म दरूद वाले, वो सारे जो तीजा 40वां वगैरह, वो सारे आप समझ सकते हैं ना, नॉर्मल कह लें, इस तरह का घर है। तो फिर जब एक इस तरह कट्टर माहौल में पैदा होने वाला बच्चा, बरेलवीज़म में बड़ा होने वाला बच्चा, ये कैसे बदला? इसको इंजीनियर साहब का तारुफ कब हुआ, कैसे हुआ?
इंजीनियर साहब की जो मैंने आपको जो सच बताऊं तो वीडियो सबसे पहले मैंने वीडियो देखी थी ना, सबसे पहले जो वीडियो देखी थी आज से 7 साल पहले कोई, वो देखी थी, वायरल थी, ट्रेंडिंग में थी, यूट्यूब की ट्रेंडिंग में थी वीडियो, वो मुश्त जनी के मौजू पर थी वीडियो, बिल्कुल। क्योंकि ट्रेंडिंग में थी इसलिए सबसे पहले मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, तो मुझे ये लगा कि जैसे कोई आजकल न्यू लड़के आ रहे हैं ना, न्यू लोग आ रहे हैं, मौलाना साहब कोई होंगे ये भी, तो वो मैंने खोल के सुनी क्योंकि नौजवान ट्रेंडिंग में थी, नौजवान ज़्यादा आप समझ सकते हैं। तो इससे उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे दीन का शौक़ था, क्योंकि दीन की नॉलेज हासिल करने का शौक़ था। शुरू में मैं जब मोबाइल फ़ोन मेरे पास नहीं था ना, तो मैं किताबें पढ़ा करता था, तो उसके बाद जब मेरे मोबाइल फ़ोन आया ना, तो अली भाई का तारफ़ हुआ, तो फिर इनके मैंने कंप्लीट लेक्चर सुनने शुरू किए, एक मसले पे कई मतलब इनके लेक्चर हैं, तो मैंने सारे कंप्लीट लेक्चर भी इनके सुने हुए हैं, शॉर्ट लेक्चर्स भी सुने हुए हैं। तो इस तरह अली भाई का तो जब शुरू में इनको सुना करते थे, तो मैंने ये इरादा किया था कि जब मैंने ना इस बंदे की बात सुननी है, लेकिन मैंने अपना अकीदा नहीं छोड़ना। अच्छा। मैंने जो अकीदा है ना कि मैं अब औलिया किराम को, बुज़ुर्गों को जो समझता हूँ मैंने वही समझना। मैंने इस बंदे की बात ज़रूर सुनी, क्योंकि ये सहाबा के बारे में बात करता है, मतलब अच्छा उनके बारे में बताता है, उनके वाक़यात हमें बताता है, रसूलुल्लाह की बात बताता है, अल्लाह की बात बताता है, तो इसलिए बात ज़रूर सुननी है इसकी, लेकिन अपना अकीदा नहीं मैंने छोड़ना। इस बंदे की बात सुनूंगा ज़रूर, क्योंकि दीन की नॉलेज हासिल करने का शौक़ था। तो वो आहिस्ता करते करते ना, जैसे वो एक वाक़या अली भाई ने सुनाया था कि कवाली अगर मस्जिद में नहीं हो सकती तो सवाब का काम कैसे है। तो फिर वो ना बात क्लिक कर गई, कहीं से क्लिक कर गया आस्ता नहीं यार छोड़। फिर मैंने खुद अंदर से हार मानी, पहले वो उधर से हार मानी फिर शुरू, और उसके बाद जब आस्ता आस्ता एक तो मेरे ये तारफ, उसके बाद मुझे रफल, जब ये मैंने वो वाली हार मान ली ना, सबसे पहले मैंने अपना वो वाली अकड़ छोड़ दी अंदर वाली अपनी, तो उसके बाद फिर आजिज़ी खुद ब खुद पैदा हो गई। उसके बाद आजिज़ी पैदा होने के बाद मैंने किसी बात पे सवाल नहीं उठाया। जैसे जैसे अली भाई ने रफल यदैन करना है तो करना है। बनी उमैया के वाक़यात, जो बनी उमैया का मुझे सारा तारुफ हुआ ना, वो अली भाई की वजह से। मौलाना इसहाक साहब का भी इसमें मैंने अली भाई के कहने पे, अली भाई की रिकमेंडेशन पे मौलाना इसहाक साहब को सुना है। मौलाना इसहाक साहब का तारुफ भी आपको पहले नहीं था? नहीं, पहले इंजीनियर साहब की वीडियोस की वजह से माशाल्लाह। हाँ जी। और आपको एक और बात बताऊं, परसों जुमे वाले दिन हम उनकी कब्र पे होके आए हैं। फातिहा ख़वानी के लिए गए हुए थे, परसों उधर गए थे, आज इधर आना हो गया देखने। तो ये मतलब तारफ फिर इसी तरह से हुआ और इस तरह आगे चलता है। जबकि आप खुद फैसलाबाद को, आपको नहीं था पता उनका फैसलाबाद थे, और ये भी नहीं पता था कि मौलाना इसहाक साहब फैसलाबाद के हैं। आप भी फैसलाबाद के हो ना, लेकिन आपको नहीं पता था। चले, अब तो खुद तो वो कब्र में चले गए हैं, लेकिन कम से कम ना उनके अभी भी माशाल्लाह सैकड़ों लाखों शागिर्द हैं जो उनका नाम लेके आज भी उनको जिंदा रख रहे हैं, और उनकी वीडियोस माशाल्लाह वो तो जिंदा है ही हैं। अच्छा जी, बात समझ में आ गई और अकायद भी ठीक कर ली है। अब जब ये चेंजिंग आई, तो जो घर वाले थे आपकी फैमिली मेंबर्स, वो भी देख रहे होंगे कि इसको पता नहीं क्या हो गया, तो उनका क्या रिएक्शन आया दावत उनके आगे रखी, क्या बना? जी, जब मुझे हक बात समझ आ गई ना, तो ये आपको पता है कि जब बंदे को सच पता चलता है ना, तो उसका दिल करता है वो चीख के सबको बताए, चीख के सबको बताए। वो चौराहे पे खड़ा होके कहे कि यार नहीं, यार ये धोखा किया इन लोगों ने तुम्हारे साथ, ये बात कुछ और थी, आप लोगों को कुछ और बताई गई है, मुझे पता चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा यकीन करो। तो खैर जब ना, तब मैं 7 साल पहले की बात है, तब तो मैं थोड़ा छोटा था, इस काबिल भी नहीं था कि मैं किसी से बात कर सकूं। आस्ता पढ़ मतलब FA भी मेरा साथ कंप्लीट हो गया ना, तो फिर मैंने ना अपने घर में बात की अपने सबसे पहले वालिद साहब से। उनको मैंने बताया, मैंने कहा कि चलें ठीक है, ये रफल यदैन पे नहीं बात मानते सुनते मेरी, ये बाकी चीज़ों पे नहीं सुनते, बनी उमैया पे नहीं सुनते, तो चले कोई बात नहीं, लेकिन इनकी तौहीद ज़रूर ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तौबा किए बगैर मर गए तो मैंने क़यामत वाले दिन सही बात क्यों। तौहीद बेसिक चीज़ है, सबसे पहले तौहीद है, तो तौहीद ज़रूर। मेरे माँ और मेरे बाप दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, मेरी दुआ है। लेकिन
जब मैंने उनको ये बात बताई ना तो वो कहते हैं कि इतने जो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन थे, हमारे बाप दादा थे, उनको समझ नहीं आई थी, तुम्हें समझ आ गई है, उस बंदे को समझ आ गई है जिसकी सुन के तुम मेरे साथ बात कर रहे हो। तो वो वही वाली दलीलें जो बेड़ी डूब गई तो सारी तो वो करते हैं। लेकिन मेरे वालिद साहब ने एट दी एंड मुझे एंड रिजल्ट उनका ये कि उन्होंने मुझे कह दिया कि मैं जो जिसा कि तुम छोड़ना चाहते हो, ये मतलब मेरे वाला अकीदा छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन मैं अपने बाप दादा का जो है ना अकीदा वो नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे उन्होंने कह दिया और बाकायदा उनके अल्फाज हैं कि मैं इसी अकीदे पे मरना चाहता हूँ। आप ये सुन के और ज़्यादा हैरान होंगे कि जो हम 4 बहन भाई हैं टोटल, तो मुझसे छोटी मेरी सिस्टर है, 2 छोटे भाई हैं। तो जो मेरा सिस्टर से छोटा भाई है ना, वो टेलर का काम करता है, जेंट्स टेलर है। तो उसको वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो अली भाई का तारफ हुआ, अब खुद ब खुद तारफ हुआ, और वो माशाल्लाह रफ़ुल यदैन से नमाज पढ़ते हैं। और वो माशाल्लाह उसको खुद ब खुद पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अली भाई को फॉलो करता है, पक्का अली भाई का स्टूडेंट है वो। उसका भी दिल करे तो मेरे साथ ही आ जाता, लेकिन कोई कुछ मिसाल की वजह से नहीं आना हुआ। और उससे छोटा भी अली भाई का स्टूडेंट है माशाल्लाह। और मेरी सिस्टर बात को समझ गई है, मेरी बात को उन्होंने समझा है कि तौहीद मेरी सिस्टर की भी माशाल्लाह ठीक हो गई है। 4 हो गए हम, अब रह गई मेरी वालदा साहिबा को मैंने जहाँ तक समझाने की कोशिश की, जैसे अली भाई ने कहा है ना कि आप पैर पकड़ लें, हाथ जोड़ लें, जिस तरह मर्जी करके कि मना लें कि यार सुन ले एक बार। तो मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की अपनी वालदा साहिबा को, वो किसी हद तक समझी है, किसी हद तक। और मेरी दुआ है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा, अली भाई से भी रिक्वेस्ट है, अगर अली भाई ये मेरी बात सुन रहे हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मेरे माँ बाप को अल्लाह ताला जो है तौहीद की जो हिदायत दे दे, अल्लाह पाक अपनी तरफ उनको रागिब कर दे। आमीन, वो आमीन। इस जो दुनिया ने उनके साथ झूठ बोला हुआ है, उनके बुजुर्गों ने, या एक मरूसी तौर पर बात पहुंची है हमारे तक, तो हम उसी को फॉलो करें, वो छोड़ दें इस बात को। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, हम सब को हिदायत दे। अली भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ये ज़रूर दुआ करें कि वो मेरे माँ बाप की हिदायत के लिए दुआ करें। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह हम भी दुआ गो हैं। इंशाल्लाह इंजीनियर साहब भी जब वीडियो देखेंगे वो भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन असल बात पता क्या है, असल बात भाई है कि जब तक इंसान खुद कोशिश नहीं करता ना, अल्लाह ताला उसके लिए राह नहीं खोलता। जी बिल्कुल ठीक हो गया। हिदायत महंगी चीज है, ये प्लेट में प्लेट में रख के नहीं दी जा सकती भैया। बात ये है कि हर बंदे को अपने माँ बाप प्यारे हैं, हर बंदे को अपनी जो एक बाओजदाद है ना वो सब प्यारे होते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है कि लोग इसी तरह टसल में कुरान और सुन्नत का इनकार करते करते अपने बाओजदाद को लेके चले गए। तो वही बात है कि ये अल्लाह ताला के फैसले हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत देता है, जिसको चाहे नहीं देता। तो सीधी सी बात यह है कि हम दुआ गो तो हैं, लेकिन इंसान को भी कोशिश करनी पड़ेगी। इंसान कोशिश करता है तो उसके लिए अल्लाह ताला उसका दिल बदलता है। बहरहाल जी, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। अब ये है कि माशाल्लाह घर के बाकी बंदे बदल गए, अम्मी और अब्बू हैं जो अभी रह गए हैं। चले इंशाल्लाह कोई बात नहीं। अली भाई कहते हैं ना कि बूढ़ी हड्डियां नहीं मानते, वो उसका मैं तरीका बताता हूँ। इंजीनियर साहब की काफी सारी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें ना इंजीनियर साहब ने आपको बताया बात किस तरह करनी है, हिकमत कैसे है। जी जी, ठीक है। सारे लेक्चर्स मैंने सुने हुए हैं, वो सारे लेक्चर्स सुन के अपने वालिद साहब के साथ बात करने के बाद जो मैंने आपको एंड रिजल्ट बात बताई ना, वो यही है कि वो कहते हैं कि मैंने ये चीज़ें नहीं छोड़नी। लेकिन हाँ, मुझे ये यकीन अपना पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि मेरी वालदा साहिबा जो हैं वो ज़रूर मान जाएंगी। चले अब ये कि अगर उस तरह के आपने फार्मूले लगा लिए हैं तो फकियां दे, ठीक है। हाँ, फकियां देते तो फिर वो चुप हो जाते हैं। आप फकियां देना, फिर सीधी सी बात है। देखिए आजमा जो है ना वो खोलने के लिए ना तो डकार तो उनको देना पड़ेगा ना, तो फिर वो इस तरह की फकियां दे, ठीक है। जिस तरह नमाज के ऊपर बात करते हैं तो ये इंजीनियर साहब ने जो आजकल ये नया एक फकी दी हुई है कि भी ये कादियानी वाली नमाज पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। तो को चल के देख लो, अनफे कादियानी वाली नमाज आपकी, आप तो कादियानी हो। तो ये इस तरह की बातें करो, अल्लाह ताला खैर करेगा, शादी फरमाएगा। अच्छा, अभी तक इस दीन को लेके, इस दावत को लेके जिस तरह एक अवाम की तरफ से, फैमिली की तरफ से, रिलेटिव्स क्रिटिसिज्म भी आता है इंजीनियर साहब को लेके, लोग बातें करते हैं। ये तो आपके एक तकलीफ तो आपने बता दी वालिद और वालदा की,
اور کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی تکلیف لوگ سنتے ہیں, ایک موٹیویشن کا ذریعہ بھی بنتا ہے, جی تو اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو. جی بالکل. جب میں نے رفع الیدین شروع کیا نا, جب رفع الیدین شروع کیا تو مسجد میں, محلے کی مسجد میں, وہ چھوٹی سی مسجد ہے ہمارے محلے میں, تو ادھر جو ہے نا محلے دار, وہ میرے بیسیکلی سارے تو رشتہ دار ہی ساتھ ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کون سی تم نے نماز شروع کر دی ہے, مطلب کس طریقے سے تم نماز پڑھنا شروع کر دی ہے تم نے, تم وہابی ہو گئے ہو, تم نے مطلب وہ والا چھوڑ دیا, اپنا دین اپنا مذہب تم نے چھوڑ دیا, اپنا مسلک چھوڑ دیا تم نے. تو میں نے کہا, جب ان کو میں نے بتایا کہ قرآن و سنت سے یہی طریقہ ثابت ہے نماز کا, رسول اللہ کی نماز کا طریقہ ہے یہ, تو یہ ہم سے چھپایا گیا, یہ فرقہ, یہ جو رسول اللہ کی سنت ہے یہ فرقہ واریت کی نظر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اس کو فرقہ واریت کی نظر کر دیا اس سنت کو, یہ سنت ہے, اس کو نہ چھوڑیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ والی نماز پڑھنی ہے تو پھر ادھر جا. ادھر کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, ادھر ایک ہمارے اہل حدیث کی مسجد ہے, مطلب جو اسپیشل اہل حدیث کی مسجد ایک علیحدہ سے ہے, باقی ساری سنیوں کی مساجد ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ والی نماز پڑھنی ہے تو ادھر چلے جاؤ پھر. تو لیکن خیر انہوں نے نماز پڑھنے سے ادھر روکا نہیں, لیکن دیکھتے ہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو پھر میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جماعت ہو رہی ہے تو جماعت کے دوران میں جاؤں, اللہ اکبر ہوگی, سبھی نے نماز, تو میں جاؤں, جا کے رفع الیدین کے ساتھ جماعت کے ساتھ فرض پڑھوں اور نکل آؤں, تاکہ کسی کی بات ہی نہ سننی پڑے. شروع میں یہ شروع کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. پھر آہستہ آہستہ جب اپنا علی بھائی سے یہ سنا نا کہ اگر آپ نے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت چھوڑی ہے نا, تو وہی بات ریاکاری والی آ جاتی ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو وہ شرک کیا, یعنی کہ نماز دکھاوے کی نماز بھی شرک کیا ہے. تو پھر یہ ڈرنا کیا ہی کہہ لیں گے دنیا والے. تو پھر آہستہ آہستہ کر کے نا ڈر ختم ہو گیا, جو باتیں کرتے تھے لوگ. تو ہمارے جو محلے میں مسجد تھی وہ پھر ابھی مطلب اس کو نا ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں, شروع سے بنا رہے ہیں دوبارہ. تو پھر جامع مسجد میں جانا ہوا, پھر میں نے ادھر جا کے تراویح بھی رفع الیدین سے پڑھی, پھر میں نے جماعت کے ساتھ نماز بھی رفع الیدین کے ساتھ پڑھی, پھر میں نے نوافل بھی رفع الیدین کے ساتھ پڑھے. پھر مجھے ادھر کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی, کہ روک ٹوک ہوتی ہے, لوگ ایسے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے اس مسجد میں رہ کے. لیکن آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میرا حوصلہ اس طرح سے بھی بڑھا کہ جیسے جیسے علی بھائی کی مقبولیت زیادہ ہوتی گئی نا, لوگ زیادہ ان کو سنتے گئے, تو ان کو بھی حق بات پتہ چلی. تو ہمارے گاؤں میں ماشاءاللہ بہت سارے علی بھائی کے اسٹوڈنٹ ہیں, میں ان کے نام نہیں لے سکتا, لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں. پتہ جی, اب تو پتہ ہے, اب تو بہاریں آئی ہوئی ہیں الحمدللہ. تو اسی طرح مسجد میں ماشاءاللہ کئی لوگ ایسے تھے جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے, لیکن اب کرتے ہیں. ہمارے گاؤں کی مسجد میں ماشاءاللہ لوگوں نے رفع الیدین کرنا شروع کر دیا, اس مسجد میں جہاں سالوں سے کسی نے رفع الیدین نہیں کیا تھا. تو اس سے بھی میرا حوصلہ بڑھا. پھر آہستہ آہستہ یہ رفع الیدین کا نا مطلب یہ والی کرٹیسزم آئی, لوگوں نے, دوستوں نے کہا کہ یار تم اتنی ایک دم کیسے بدل گئی. میں نے کہا یار جب مجھے حق بات پتہ چلی تو پھر بدلنا پڑنا. صحیح ہو گیا. چلو جی, یہ بتائیں فرسٹ ٹائم آئے ہیں ادھر؟ جی فیصلہ پہلی دفعہ آئے, اور اپنے دوست کے ساتھ آئے ہوں. وہ دوست ذرا سوال لکھنے میں مصروف تھا, تو میں پھر ادھر آ گیا. تو آپ کی اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آج انشاءاللہ استاد محترم بھی ہوگی, جی, اور دعا وہ سب کے لیے کرتے ہیں, آخر میں لاسٹ میں کروا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تھوڑی دیر تک ریکارڈنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی. ابھی آپ بیٹھے جی, جزاک اللہ خیر.